चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए एग्जामिनेशन सिस्टम में। आज ये ईडी सीबीआई के डर से वो दूसरी पार्टी में ना जाते तो हो सकता है आज हमारे बीच यहाँ खड़े होते और धरना लगा रहे होते। ये लोग मेक इन इंडिया का वादा करते हैं, मेक इन इंडिया के वादे के बाद ये हमें लीक इन इंडिया देते हैं सर। क्या लग रहा है मैम, इस्तीफा होगा? नहीं, आपको भी नहीं लग रहा है? दूसरी बार प्रोटेस्ट हो रहा है, 6 तारीख को भी यहाँ पे जेएनजी जुटा, आज भी दूसरी बार आ रहा है दिल्ली में देश भर के कई कोनों में प्रोटेस्ट हो गया। उम्मीद है? नहीं सर, उम्मीद तो नहीं है, पर लड़ाई तब भी जारी रहेगी, यही है। टेलीग्राम तो बंद हो गया है, सरकार काम कर रही है, क्या ये? सरकार क्या काम कर रही है सर? टेलीग्राम बंद करना कोई काम होता है? आप ही बताइए। टेलीग्राम बंद करने से भी पेपर तो लीक हो ही गया, और पिछली बार भी टेलीग्राम ने तो पेपर लीक किया नहीं था, टेलीग्राम पे लोगों ने पेपर लीक किया था, तो कहीं भी लीक कर देंगे। मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार तो कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, जवाबदेही तय करेंगे आगे के लिए। सर, इतने सारे बच्चों ने इतनी सब चीज़ें झेली हैं, झेल रहे हैं, नीट में ही नहीं कई जगहों पे झेल रहे हैं। आपकी सरकार अगर 10 साल से ज़्यादा रह चुकी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ें ना हो, और आप तब जवाबदेही दे रहे हो जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है, जब लोग सुसाइड कर रहे हैं, तब क्यों आप जवाबदेही दे रहे हो? उसके पहले आपको इतना अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए था कि वहाँ तक बात ही ना आए। मैडम कैसे यदि इस्तीफा हो जाता है क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी आपकी? नहीं, तो फिर डिमांड तो यही कर रहे हैं स्टूडेंट सारे। डिमांड स्टेप्स में होती है, एक एक स्टेप करके होगी। डिमांड ये भी है कि फिर से चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए एग्जामिनेशन सिस्टम में, एक एक करके स्टेप आती है ना सर, ऐसे लेकिन तो ये सरकार ने कभी इस्तीफा लिया ही नहीं है, रिकॉर्ड इस मोदी सरकार। हाँ, तो अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं थोड़ी सरकार चला रही हूँ सर। विश्व गुरु है मोदी सरकार। हाँ, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैडम कैसे देख रही है? एक तरफ जो है बीजेपी सरकार 12 सालों का जश्न मना रही है और आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सर, अच्छी बात भी है कि लोग सड़क पर उतर पा रहे हैं। एक देश वही आगे बढ़ जाता है जहाँ पे डिसेंट होता है और पीसफुल डिसेंट होता है। अगर सरकार सुनेगी ही नहीं अपना क्रिटिसिज्म तो अच्छा कैसे करेगी खुद को? बहुत सारे लोग एंटी नेशनल बोल रहे हैं कि एंटी नेशनल लोग टुकड़े टुकड़े करेंगे। अब मैं तो बोल नहीं रही हूँ ना, मुझे किसी ने बोला, मैं इसमें अब क्या बोल सकती हूँ? लोग तो बोलेंगे। लेकिन जो थप्पड़ मार रहे हैं वो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं। तो बातें हैं। थप्पड़ भी मार दिया तो इसमें आके वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। ये जो है देश विरोधी लोग यहाँ पे जुटे हुए थे सर, अब इसमें आपको भी वो आप समझ करने आए हैं? देखिए, थप्पड़ वो मारते हैं जो डिस्कशन नहीं कर सकते, जो डिबेट नहीं कर सकते, जिनकी आइडियोलॉजी बांटने की है और जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, जिनके मुद्दे, जिनके एक्चुअल फैक्ट जिनके खिलाफ है, उन्हें हाथ उठाना पड़ता है। आज ऐसे मिनिस्टर्स को क्रिटिसिज्म करना, इनका क्रिटिसिज्म करना भी ज़रूरी है, जो पहले तो बहुत जनता का मसीहा बने बैठे थे, लेकिन आज जब इनके पास इतना बड़ा मुद्दा है बोलने को, तब ये ऐसी पार्टी में दुबक्के बैठे हैं जहाँ ना तो अकाउंटेबिलिटी है और ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स को चढ़ा के रखा जाता है, तो इनको क्रिटिसाइज़ करना भी ज़रूरी है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं, एजेंडा था इनका? जी बिल्कुल गायब हो गए हैं। अगर आज ये ईडी सीबीआई के डर से वो दूसरी पार्टी में ना जाते तो हो सकता है आज हमारे बीच यहाँ खड़े होते और धरना लगा रहे होते, नारा लगा रहे होते। क्या कहेंगे कि तमाम विपक्ष जो है वो दिख नहीं रहे? देखिए, इंडियन यूथ का एक विश्वास तो उठ चुका है, अपोजिशन से भी और रूलिंग पार्टी से भी, तो एक ही रास्ता बचता है कि हम सारे साथ आएँ, हम जनता ही साथ आए और अपनी आवाज़ उठाए, और ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स को जब तक अपने गलत कामों के लिए, इतने गलत कामों के लिए कि पेपर लीक हो चुके हैं, 10+ बच्चों की सुसाइड हो चुकी है, इसके बाद भी अगर इनका इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा तो ये शर्म की बात है, और इसके बाद तो हम इनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। पेपर लीक ना हो इसके लिए टेलीग्राम बंद करना। देखिए, इससे यूजलेस मूव कुछ नहीं हो सकता। टेलीग्राम बंद करने से वो जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाएंगे। अगर आपको पेपर लीक रोकना है तो सिस्टमिक पेपर लीक रोकिए, ऊपर से नीचे तक करप्शन रोकिए पहले, उसके बाद ये पेपर लीक रुकेगा। और उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट मिनिस्टर चाहिए, ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, इनका इस्तीफा चाहिए जल्द से जल्द। ये लोग मेक इन इंडिया का वादा करते हैं, मेक इन इंडिया के वादे के बाद ये हमें लीक इन इंडिया देते हैं सर।
मैं आपको बताता हूँ, मेरी छोटी बहन तैयारी कर रही थी और उसको डर था इस बार कि कहीं भैया शादी ना कर दे घर वाले मेरी इस बार, तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि भैया 1 साल का टाइम दो, मैं ज़रूर इस बार पेपर पास कर पाऊँगी। उसने तैयारी की, रात दिन मेहनत करती है और अगले दिन फिर से वो पूरे 2-2 बजे 3-3 बजे तक रात को पढ़ती है। उसके बाद जब वो पेपर दे के आती है, कहती भैया इस बार मेरा पेपर ज़रूर पास हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। और अगले दिन मैं एक सोशल साइट पे देखता हूँ कि पेपर लीक हो गया है। अब उसको तो पता भी नहीं है, वो तो पेपर की तैयारी कर रही है। मैं उसको कैसे बताऊं कि बहन तेरा पेपर लीक हो गया है और इस बार भी तू पास नहीं हो पाएगी। अब उसको डर है कि शादी कर देंगे घर वाले, तो बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है शिक्षा तंत्र। ये एजुकेशन सिस्टम लोग जो यहाँ है ये पूरा करप्ट हो चुका है, इसको बदलने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की ज़रूरत है। बात जोर देकर कही जाती है मजबूत हाथों में है। सर कैसे मजबूत हाथों में देश है? आप विश्वगुरु बनाने की बात करते हो, आप विदेशों में डंका बजाने की बात करते हो, लेकिन क्या होता है वही देश जहां विश्वगुरु बात बनाने की बात करते हो कि इस देश के अंदर जब 13 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उन बच्चों की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं, उन बच्चों के बारे में बोलने के लिए आपके पास एक मिनट का समय नहीं है। ऐसे बनेगा विश्वगुरु, ऐसे बनेगा विकसित भारत, कैसे बन गया मजबूत भारत? आप बताओ। प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं ना, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने, मैं वही बात कर रहा हूँ, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। आज तक अभी उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आप इमेजिन करो, कोई बच्चा रात दिन मेहनत करता है अपने सपनों के लिए, उसके माँ बाप रात दिन मेहनत करके उसके पीछे पैसा लगाते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। पता चलता है क्यों पेपर लीक हो गया, क्योंकि कोई रईस ज़्यादा बाप आता है, अपनी औलाद के लिए उस पेपर को 30 लाख रुपए में खरीद लेता है। तो क्या इस देश के अंदर यही चलता रहेगा? कब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा? कब तक कोई शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं बोलेगा? आज देश का युवा अगर सही सड़कों पे नहीं आएगा तो ये होता रहेगा। अगर ये 2024 में जब 50 बच्चे टॉप करके आए थे तब हो जाता, तो आज हमें आने की जरूरत नहीं हुई। अगर आज हम नहीं आएंगे तो कल को फिर हमारे युवाओं को देश की सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एंटी नेशनल लोग उतर रहे हैं। मैं कॉकरोच जनता की उसी एंटी नेशनल की बात करता हूँ कि जिसे आप एंटी नेशनल कह रहे हो, सबसे पहले कॉकरोच किसने बोला? देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी देश के युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं। तो न्यायाधीश महोदय से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यायाधीश महोदय, ये वही युवा है जो -30 डिग्री टेम्परेचर में 4546 फीट की ऊंचाई पर झंडा लेकर तैनात होता है, तिरंगा झंडा लेके खड़ा होता है, तब जाके आप हिफाजत के साथ यहाँ बैठ के फैसला सुना पाते हैं। और उन युवाओं को, उन सेना के लोगों को आप कॉकरोच बोलते हो। तो बीजेपी जो है वो 12 सालों का जश्न मना रही है मोदी सरकार, तो एक यूथ के तौर पर कैसे देख रहे हैं 12 सालों का जश्न ये यही बना रही है। आज हमारे 12 सालों में इन्होंने क्या कमाया है? आज हमारे वोट की भी वैल्यू नहीं बची है। आज वैल्यू, हम वोट किसी भी पार्टी को देते हैं लेकिन वो पूरी की पूरी पार्टी का तंत्र को ही अपनी तरफ कर लेते हैं। अब जिस पार्टी को हमने वोट दिया तो पार्टी तो अगेंस्ट में चली गई, हम बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं, आखिरकार वोट बीजेपी को चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि पूरे सांसद MP MLA खरीद लेते हैं ये। तो आखिरकार देश के लिए जो डेमोक्रेसी है उसका हनन करने का काम कर रही है बीजेपी। कितना बड़ा कदम उठाया, टेलीग्राम बंद कर दीजिए, आप करके दिखाइए। मैं वही कह रहा हूँ, टेलीग्राम बंद करने से और एयरफोर्स पे पेपर भेजने से अगर समस्याओं का सुधार होता तो एक बच्चे का अभी भी सेंटर अबू धाबी में गया है, आपको पता होगा, तो वो अबू धाबी में, हमें इनके एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है।